हेलो एवरीवन, आज हम लोग फिर से मई के करंट अफेयर्स का पार्ट 2 देखेंगे और जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक बात ध्यान रखिएगा, करेंट एंड स्टैटिक दोनों है। क्या? करेंट एंड स्टैटिक दोनों है। यह भी ध्यान रखना है कि करेंट एंड स्टैटिक दोनों है और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टैटिक से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो भी न्यूज चर्चा में रहता है उससे रिलेटेड जो स्टैटिक रहता है अक्सर उसी का हेडक्वार्टर, उसी का फॉर्मेशन डेट, उसी के बारे में, उसमें कितने मेंबर हैं, ये सारे चीज पूछते हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चन का श्री गणेश करते हैं। देखिए, हाल ही में चर्चा में रहने वाले सूरत और उदयगिरी, अभी हाल ही में चर्चा में सूरत और उदयगिरी चर्चा में। और ये मत सोचिएगा कि सूरत और उदयगिरी है तो कई जगह का ही नाम, लेकिन है क्या, इसके नाम पे क्या रखा गया है। तो सबसे पहले देखिए, यह एक युद्ध पोत है। क्या है? यह एक युद्ध पोत है। ये ध्यान में रखना है कि यह एक युद्ध पोत है जो कि सूरत, जो कि गुजरात के सूरत नगर के नाम पर एक रखा गया है, और उदयगिरी जो कि आंध्र प्रदेश की एक जगह का नाम उदयगिरी है। तो यह भी ध्यान रखना है, उदयगिरी और सूरत के नाम से एक युद्ध पोत। और इसकी लॉन्चिंग कौन किए हैं? राजनाथ सिंह। क्या? राजनाथ सिंह, जो कि कौन है? रक्षा मंत्री है, जो कि हमारे अभी रक्षा मंत्री हैं, और इन्हीं के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया है। तो ये ध्यान रखना है, यह एक युद्ध पोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में श्रेष्ठ जी कार्यक्रम, श्रेष्ठ जी कार्यक्रम किसके सहयोग से शुरू किया गया? श्रेष्ठ जी कार्यक्रम, इसके अंतर्गत सबसे पहले तो ये देखिएगा कि गुजरात में 500 करोड़ का जो है रुपया खर्च होगा। अब किस पे खर्च होगा? यह ध्यान रखना है, स्वास्थ्य पे। कि क्या पे? स्वास्थ्य का देखरेख करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया है और इस पे 500 करोड़ रुपए की खर्च होने वाली है। अब इसमें इतना जब करोड़ रुपया की खर्च होगी और ये जो स्वास्थ्य पे जो काम करेगा, इसका नाम क्या रखा गया है? श्रेष्ठ जी कार्यक्रम, श्रेष्ठ जी प्रोग्राम। और इसमें जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा 350 करोड़, किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा 350 करोड़ क्या दिया जाएगा? कर्ज दिया जाएगा। वर्ल्ड बैंक बोल रहा है कि लो हमसे 350 करोड़ और तुम क्या करो, अपने राज्य में स्वास्थ्य को लेके काम करो, काम स्टार्ट करो। तो गुजरात में ये है, तो वर्ल्ड बैंक क्या है यहाँ पे? वर्ल्ड बैंक। देखिए, श्रेष्ठ जी कार्यक्रम किसके सहयोग से शुरू किया गया? वर्ल्ड बैंक के सहयोग से क्या किया गया है? शुरू किया गया है। अब स्टैटिक देखिए, ये करेंट का हो गया कि श्रेष्ठ जी कार्यक्रम किससे रिलेटेड है? तो स्वास्थ्य से रिलेटेड है। इस पे लोन कौन प्रोवाइड कर रहा है? वर्ल्ड बैंक। कितना लोन दे रहा है? 350 करोड़। यह सब ध्यान में रखना है। आप स्टैटिक से अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि स्टैटिक में ये क्या आता है, तो देखिए वर्ल्ड बैंक, यानी कि वर्ल्ड बैंक जो है, जिसको WB बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक ये हो गया। अब इसकी कभी कभी फॉर्मेशन डेट पूछेगा, इसकी फॉर्मेशन डेट पूछेगा, तो 1944 में इसका फॉर्मेशन हुआ है। कितना में हुआ है? 1944 में इसका फॉर्मेशन हुआ है। और इसका हेड क्वार्टर अगर पूछेगा तो वाशिंगटन DC है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC, जो कि कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और अभी इसके अगर पूछेंगे कि इसके चेयरमैन कौन है, यानी कि इसके हेड कौन है, तो इसको हेड डेविड मालपासा। कौन है? डेविड मालपासा जी अभी कौन है? इसके हेड है। तो यार देखिए, ये स्टैटिक से हो गया। इस चीज को आपको नोट करना पड़ेगा, ये स्टैटिक से, कि वर्ल्ड बैंक, इसकी स्थापना डेट 1944 है, हेड क्वार्टर वाशिंगटन DC है, हेड इसके डेविड मालपासा है। किसके सहयोग से? तो वर्ल्ड बैंक के सहयोग से। कहां पे? तो गुजरात में। अब आगे क्वेश्चन देखिए, चर्चा में रही एलिजाबेथ बॉर्न।
एलिजाबेथ बोर्न को किस देश की प्रधानमंत्री नियुक्त की गई है? तो इसको फ्रांस का नियुक्त किया गया है। क्या कहा कि फ्रांस की ये नियुक्त की गई है और ये दूसरी महिला है। कौन है? ये दूसरी महिला है जो कि फ्रांस के पीएम के रूप में विराजमान हुई है। ये पीएम है जो कि फ्रांस की है और दूसरी महिला है फ्रांस की जो कि ये विराजमान हुई है, जिसका आंसर फ्रांस हो जाएगा। फ्रांस से रिलेटेड कुछ चीजें देखते हैं। ये देखिए फ्रांस है और फ्रांस किस कॉन्टिनेंट में है यह भी कभी कभी किसी को नहीं पता रहता है। तो यूरोप महाद्वीप में। किसमें? यूरोप महाद्वीप में। क्वेश्चन दूसरा, फ्रांस की राजधानी कहाँ है जी? तो पेरिस। बहुत का सपना होता है कि हम पेरिस जाएं हनीमून मनाने, ठीक है, पेरिस। थर्ड इसमें आपको पूछेगा, पेरिस हो गया। अब उसके बाद पूछेगा इसका करेंसी क्या है? तो करेंसी इसका यूरो है। करेंसी इसका यूरो है। और एक चीज फ्रांस से रिलेटेड आपको पूछेगा, अब कमेंट में आप लोग बताइएगा कि भारत में कौन सी ऐसी, फ्रांस जो है अपनी कंपनी कब स्थापित किया था और कहां पे स्थापित किया था? फ्रांसीसी कंपनी भारत में अपना फैक्ट्री कब स्थापित किया था और कहां पे स्थापित किया था? ये एक कमेंट में आप दीजिएगा। दूसरी बात, एक यहाँ की कोल्ड हवाएं हैं, यानी कि कोल्ड पवन है। क्या है? कोल्ड विंड है। इसका अगर नाम पूछे तो इसका मिस्ट्रल नाम है। क्या नाम है? मिस्ट्रल। मिस्ट्रल कोल्ड विंड जो है, कोल्ड विंड जो है कहाँ की है? फ्रांस की है। तो ये सारे चीज आपको स्टैटिक में क्या करना पड़ेगा? नोट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसके द्वारा युवा टूरिज्म क्लब क्या किया गया? स्थापित करने की घोषणा की गई है। युवा से संबंधित है या एक युवा को जागरूक करने के लिए एक क्लब की स्थापना की गई है। तो ये केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड के द्वारा। किसके द्वारा? सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी क्या है? काउंसिल। ये सारा सीबीएसई के द्वारा ये प्रोग्राम किया गया है। तो यह भी ध्यान में रखना है। अब इसके सीबीएसई हो गया तो इसका क्या हो जाएगा? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, CBSS। तो सेंट्रल, तो याद रखना है। अब देखिए, अब यहां पे आपसे पूछेगा कि इसका स्थापना कब हुआ है? तो 1929 में। क्या? 1929 में इसका स्थापना हुआ है। इसका भी हेडक्वार्टर आपसे पूछेगा तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। और अभी 27,000 से प्लस टोटल भारत में जो स्कूल है इसके द्वारा क्या है? एफिलिएटेड है। इसके द्वारा एफिलिएटेड है, यह भी ध्यान रखना है। और अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि इसके चेयरमैन कौन है, इसके चेयरमैन कौन है? तो निधि चिंबर जो है अभी इसके चेयरपर्सन है। तो यह ध्यान रखना है। इसकी स्थापना ये हुई है। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? अभी टोटल इसमें स्कूल एफिलिएटेड कितना है तो यह भी देखना है। तो सीबीएसई के द्वारा युवा टूरिज्म क्लब खोला गया है। अभी देखिए 27,000 प्लस भारत में टोटल स्कूल है जो कि सीबीएसई के द्वारा एफिलिएटेड है। ठीक है, यह भी ध्यान रखना है। और इसमें जितने भी इसमें 9th 10th 11th जो भी इसमें स्टैंडर्ड में एनसीईआरटी बुक चलती है, यह भी ध्यान रखना है। आगे देखना है कि जैविक कचरे से चलने वाले भारत के पहले इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? देखिए ये जो गाड़ी आपकी है ये इलेक्ट्रिक से चलती है। क्या चीज से? इलेक्ट्रिक वाहन है। अब देखिए दूसरी बात यह, इलेक्ट्रिक वाहन तो है लेकिन इसके लिए चार्जिंग पॉइंट भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? जैविक कचरे से भारत के पहले वाले इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन। और ये चलता किससे है जी? जैविक कचरे से। जैविक कचरे से इसमें जो है फ्यूल का उत्पादन होता है जिससे ये काम करता है। स्टेशन का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो मुंबई में। यह ध्यान रखना है, कहाँ पे? मुंबई में। कभी कभी आपसे महाराष्ट्र भी देगा, कभी कभी आपसे महाराष्ट्र भी देगा, तो यह भी ध्यान रखना है कि यह महाराष्ट्र भी देगा।
तो यह भी ध्यान रखना है। और ये देखिए ये चार्जिंग पॉइंट है, यहाँ गाड़ी लगी हुई है, देखिए यहाँ पे यहाँ से इसको चार्जिंग किया जा रहा है। ये मुंबई में खोला गया है, तो यह भी ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट आपसे देखिए यहाँ पे महाराष्ट्र का मैप लगा हुआ है, महाराष्ट्र का मैप लगा हुआ है, तो इसमें देखना है कि इसके ये देखिए ये दक्षिण भारत में, कहाँ पे, ये दक्षिण भारत में है, ये आपका महाराष्ट्र है, ये आपका महाराष्ट्र है। अब देखिए ये आपका एमपी है, यानी कि मध्य प्रदेश बीच में है तो मध्य प्रदेश है। अब यहाँ पे ये तेलंगाना है और यहाँ पे ये आंध्र प्रदेश है, क्योंकि आंध्र प्रदेश से ही टूटा है क्या, तेलंगाना। और यहाँ पे क्या है, कर्नाटका है। और ये क्या है, ये गुजरात हो जाएगा, ये गुजरात है। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछे, और अगर क्वेश्चन, और इधर क्या है, अरेबियन सी है, यह भी ध्यान रखना है। कौन सा, हिंद, ये मात्र बंगाल की खाड़ी नहीं है, बंगाल की खाड़ी इधर है लेकिन अरेबियन सी इधर है। तो यह भी ध्यान रखना है कि गुजरात, मध्य प्रदेश, इधर छत्तीसगढ़ भी आ जाता है, छत्तीसगढ़ से भी सीमा साझा करती है। तो इधर छत्तीसगढ़ और इधर क्या हो जाएगा, तेलंगाना। देखिए आंध्र प्रदेश से सीमा साझा नहीं करती है, महाराष्ट्र ये तेलंगाना से सीमा साझा करती है। और यहाँ पे कर्नाटका, ये सारे राज्य से महाराष्ट्र क्या करता है, सीमा साझा करता है। अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि महाराष्ट्र का फॉर्मेशन डेट कब है, तो फॉर्मेशन 1960 में हुआ है। कब, 1960 में इसका फॉर्मेशन हुआ है, यह भी ध्यान रखना है। और आपको पता ही है महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है, मुंबई है, मुंबई है। अब फॉर्मेशन डेट अगर पूछे तो 1960 हो जाएगा। टोटल अगर डिस्ट्रिक्ट पूछे कि टोटल डिस्ट्रिक्ट कितना है, तो टोटल डिस्ट्रिक्ट क्या हो जाएगी, 36 टोटल डिस्ट्रिक्ट है। अब यहाँ से विधानसभा भी है, यहाँ पे क्या है, विधानसभा भी है। और यह भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे द्विसदनीय व्यवस्था है, विधान परिषद भी है, यहाँ पे विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, यह भी ध्यान रखना है। तो विधानसभा में टोटल 288 सीटें हैं और विधान परिषद में 78 सीटें हैं, यह भी क्या करना है, ध्यान रखना है। तो फॉर्मेशन 1960 में डिस्ट्रिक्ट टोटल 36 है, विधानसभा में टोटल 288 सीटें हैं और विधान परिषद में 78 सीटें हैं, यह ध्यान रखना है। और तो और अगर यहाँ से पूछे कि लोकसभा में टोटल कितने जाते हैं, तो 48, और राज्यसभा में टोटल कितने जाते हैं, तो 19। लोकसभा क्या है, उच्च सदन, लोकसभा क्या है, निम्न सदन है, और लोकसभा निम्न सदन और राज्यसभा उच्च सदन। तो यह भी ध्यान रखना है कि राज्यसभा को उच्च सदन इसलिए बोला जाता है क्योंकि यह विघटन नहीं होती है, और लोकसभा को निम्न सदन ये बोला जाता है कि कभी भी सरकार गिर सकती है, इसलिए। और यहाँ से महाराष्ट्र से लोकसभा में 48 सीट है और राज्यसभा में 19 सीटें हैं, जो कि राज्य का क्या करती है। अब यहाँ पे फॉर्मेशन 1960 में डिस्ट्रिक्ट 36, 288 विधानसभा, ये सारे चीजें आपको राज्य से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखनी है। अब देखिए हम सोचे हैं कि अब एक एपिसोड यानी कि स्टेट मतलब राज्य दर्शन करके एपिसोड लाने के लिए, जैसे कि आपका ये महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन आपको देंगे, चाहे उसकी स्थापना कब हुई है, चाहे उसका राजधानी क्या है, या वहाँ पे नृत्य क्या है, वहाँ पे नेशनल पार्क कितने हैं, हर चीज। और अगर आप लोग चाहते हैं कि राज्य दर्शन एपिसोड आए करंट अफेयर्स से में ही 25 से 30 मिनट का, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा यस, राज्य दर्शन आनी चाहिए, ये 2-3 कमेंट आप लोग कर दीजिएगा। तो यह भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि थॉमस कप 2022 के फाइनल में भारत ने किस देश को हराया। सबसे पहले आपसे पूछेगा कि थॉमस कप किससे रिलेटेड है, तो यह बैडमिंटन से रिलेटेड है, बैडमिंटन से रिलेटेड है। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि संतोष ट्रॉफी किससे रिलेटेड है, तो यह किससे, फुटबॉल से रिलेटेड था। तो उसी तरह से थॉमस कप अगर पूछे कि ये किससे रिलेटेड है, तो बैडमिंटन से रिलेटेड है। और ये किसको हराया है, तो इंडोनेशिया को। थॉमस कप इंडोनेशिया को हराया है। और अगर क्वेश्चन पूछे कि थॉमस कप सबसे ज्यादा किस देश ने जीता है, तो वह भी इंडोनेशिया हो जाएगा। और इस बार किससे हारा है, अपना भारत से हारा है, तो यह भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, नाटो के साइबर सड़क सुरक्षा समूह में शामिल होने वाला एशियाई देश कौन है, तो ये हो जाएगा साउथ कोरिया, यह भी ध्यान रखना है। क्या हो जाएगा,
साउथ कोरिया। देखिए नाटो पे हम बहुत बार बताए हैं, इसका फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नाटो का फुल फॉर्म है। इसका अगर फॉर्मेशन, इससे कुछ रिलेटेड करंट भी है, इसको देखना है। फॉर्मेशन अगर पूछे तो 1949 में हुआ है। इसका अगर हेड क्वार्टर पूछे तो ब्रुसेल्स है, ब्रुसेल्स है, जो कि कहाँ पे है, बेल्जियम में है। कहाँ पे, बेल्जियम में है। अब देखिए इसमें टोटल मेंबर अगर पूछे कि कितने हैं तो टोटल मेंबर 30 है, टोटल मेंबर 30 है, जो कि यूरोप और ये इधर से नॉर्थ अमेरिका से रिलेटेड इसमें देश है, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका से रिलेटेड। लेकिन अभी हाल ही में चर्चा में था कि स्वीडन और फिनलैंड, ये सारे जो देश हैं, ये सारे भी नाटो के सदस्य बनने की इच्छा जताए हैं। अभी हुआ नहीं है, इच्छा जताए हैं क्या कि हम भी नाटो के सदस्य बन सकते हैं, और इसके लिए क्या किया गया है, एप्लीकेशन भी दिया गया है। तो यह ध्यान रखना है, अभी यही है, अब इस पे बातचीत हो रही है। अगर सदस्य बन जाएगी तो नाटो का मेंबरशिप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और नाटो के में ये है कि अगर कोई देश, मान लिया जाए अगर यूक्रेन और रसिया का भी युद्ध चल रहा है, तो अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य होता तो रसिया जो उस पर हमला कर रहा है, तो यूक्रेन की रक्षा करने के लिए नाटो के सारे सदस्य आ जाते हैं उस पर छत बन के। तो यही एक नाटो का सदस्य बनने के फायदे हैं। जब से रसिया आक्रमण किया है तब से यूरोप के बहुत ऐसे कंट्री हैं जो कि सोच रहे हैं हम भी नाटो के सदस्य बन सके। तो इसको लेके बहुत सारी चीजें चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया भर के वनों की स्थिति के बारे में स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022 को किसने जारी किया है? तो इसको जो है FAO के द्वारा जारी किया गया है। किसके द्वारा? FAO के द्वारा जारी किया गया है। अब ये इसका काम क्या है तो यह भी देखना है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। देखिए अब इसमें ये किससे रिलेटेड है, तो सबसे पहले ये भूख को हराने के लिए, ये क्या करता है, भूख को हराने के लिए, भूख को हराने के लिए, या फिर खाद्य में सुधार करने के लिए, खाद्य में सुधार करने के लिए ये इंडेक्स क्या किया जाता है सर, जारी किया जाता है। अब देखिए FAO जो है जारी किया है, इसका फुल फॉर्म हो जाता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये किसका सदस्य है, तो यूनाइटेड नेशन का एक एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन का यह एक एजेंसी है। अब आप अगर क्वेश्चन पूछे कि फॉर्मेशन इसका कब हुआ है, तो 1945 में। और अगर इसका हेड क्वार्टर पूछे कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेड क्वार्टर अगर 1945 हो गया। और अगर इसमें पूछे कि इसका हेड क्वार्टर रोम में है, इटली की राजधानी रोम में इसका क्या है, हेड क्वार्टर है। तो यह भी ध्यान रखना है आप लोग, यह भी ध्यान रखना है। और यह दो साल में जारी किया जाता है। यह क्या किया जाता है, 2 साल में जारी किया जाता है। यह भी ये सब सारी चीजें इसमें ध्यान रखना है कि हाल ही में दुनिया भर के वनों की स्थिति के बारे में स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022 में किसने जारी किया, तो FAO। क्यों FAO जारी किया है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन का यह एक एजेंसी है, 2 साल में जारी किया जाता है। और इसमें जो है रोम यानी कि इटली की राजधानी रोम में इसकी हेड क्वार्टर है। 1945 का फॉर्मेशन डेट है। नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है, विशाखापत्तनम में। कहाँ किया गया है, विशाखापत्तनम में किया गया है। क्वेश्चन पूछेगा ये किसका अभ्यास है, तो नौसैनिक अभ्यास, नौसेनाओं का अभ्यास है। और यह बहुत सारे देशों के साथ सम्मिलित रूप से, बहुराष्ट्रीय मतलब क्या, बहुत सारे देश हैं, इस सारे देश के साथ ये काम क्या किया गया है, कहाँ पे, विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। विशाखापत्तनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। यह भी ध्यान रखना है कि ये कहाँ पे है, तो आंध्र प्रदेश में है, जहाँ के CM जगन मोहन रेड्डी जी हैं। तो ध्यान रखना है। अब देखिए इसके बारे में पूछे कि आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन कब हुआ है, 1956 में। और इसमें टोटल डिस्ट्रिक्ट पूछे कि टोटल डिस्ट्रिक्ट कितना है, तो टोटल डिस्ट्रिक्ट 26 है। और अगर पूछे कि इसकी राजधानी, तो अमरावती। कहाँ है,
अमरावती इसकी राजधानी है, यह भी ध्यान रखना है। और अगर इसमें ये भी द्विसदनीय व्यवस्था है, यहाँ पर भी द्विसदनीय व्यवस्था है, तो यह भी ध्यान रखना है। और यहाँ के अगर पूछे कि विधानसभा में, यहाँ की विधानसभा में टोटल कितने सदस्य जाते हैं, तो 175, और विधान परिषद में टोटल पूछे तो 58। तो यह भी ध्यान रखना है कि विधानसभा में 175 सीटें हैं यहाँ पे, और विधान परिषद में 58। फॉर्मेशन 1956 में हुआ है, डिस्ट्रिक्ट टोटल 26 है, और यहाँ की राजधानी अमरावती है। यहाँ से देखिए सीमावर्ती यहाँ के इसके राज्य कौन है, तो ये देखिए तमिलनाडु, ये क्या है, तमिलनाडु से भी सीमा शेयर करती है, यहाँ पे कर्नाटका से भी, और यहाँ पे कर्नाटका से भी शेयर करती है, तो ये सब भी ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए ये तेलंगाना तो इसका भाई बे है, तो ये तेलंगाना भी है, यहाँ पे ये छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे ये ओडिशा है। ये सारे राज्य से ये सीमा साझा करती है, बाकी ये बंगाल की खाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में दूसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो ये देखिए कोपेनहेगन। कोपेनहेगन क्या है, डेनमार्क में। ये कहाँ पे, डेनमार्क की राजधानी कोपेन। अब देखिए सबसे पहले ये आपको समझना है कि नॉर्डिक शिखर की जो है, नॉर्डिक देश, देखिए कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि नॉर्डिक देश क्या है, नॉर्डिक देश क्या है, तो देखिए अच्छे से समझना है और नोट करना है कि नॉर्डिक देश क्या है। उत्तरी यूरोप, उत्तरी यूरोप और उत्तरी अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक के जो देश हैं, उत्तरी अटलांटिक के जो देश हैं, जहां की भौगोलिक स्थिति और सांस्कृतिक, अगर भौगोलिक स्थिति सेम है तो वहां की संस्कृति भी सेम होगी, है ना। जहां की भौगोलिक स्थिति सेम होगी वहां की संस्कृति भी सेम होगी। तो ये सारे देश के जो एक समूह है उसी को नॉर्डिक देश बोला जाता है। जैसे में कौन कौन देश आएगा, आइसलैंड, आइसलैंड, जैसे में कौन आएगा, स्वीडन, जैसे में कौन आएगा, नॉर्वे, ये आइसलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, क्या आ जाएगा, फिनलैंड। ये सारे देश नॉर्डिक देश के अंतर्गत आते हैं। और इसी के साथ जो है नॉर्डिक शिखर सम्मेलन जो है डेनमार्क में दिया गया है, तो डेनमार्क भी इसमें आएगा। क्या, डेनमार्क भी नॉर्डिक कंट्री में आएगा। तो ध्यान रखिएगा, उत्तरी यूरोप और उत्तरी अटलांटिक के वैसे देश जहां के भौगोलिक स्थिति और सांस्कृतिक स्थिति सेम हो उसी को नॉर्डिक कंट्री बोला जाता है। और यहाँ के अभी क्या किया गया है, कोपेनहेगन में ये एक समझौता किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में कहां पर आदि महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है, तो इसका तो आदि महोत्सव कहां पे, तो मध्य प्रदेश में। कहां पे ये काम किया गया है, तो मध्य प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। अब देखिए किस राज्य सरकार ने युवाओं और महिला उद्यमियों को लाभ पहुंचाने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है, गूगल के साथ समझौता किया है। तो ये तेलंगाना सरकार के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा, तेलंगाना सरकार के द्वारा ये किया गया है। तो यह भी ध्यान रखना है। और ये काम क्या करेगा, युवाओं और महिला उद्यमियों को लाभ पहुंचाने के लिए। युवा अगर कोई वर्क करना चाहता है तो उसको भी लाभ पहुंचाएगा, महिलाएं अगर कोई वर्क करना चाहती है तो उसको भी क्या करेगा, लाभ पहुंचाएगा। अब गूगल के बारे में जान लेते हैं कि गूगल क्या है, गूगल का स्थापना क्या होगा। आजकल सभी के घर में गूगल, और गूगल को कौन नहीं जानता है। तो इसका अगर फॉर्मेशन पूछे कि इसका फॉर्मेशन कब हुआ है, तो इसका फॉर्मेशन 1998 में हुआ है। और अगर इसका हेडक्वार्टर पूछे तो कैलिफोर्निया में है। क्या, इसकी हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। और अगर आपसे पूछे कि इसके अभी सीईओ कौन है, तो सुंदर पिचाई जी, सुंदर पिचाई अभी इसके हैं। और ये कब से है, तो 2015 से। ये भी ध्यान रखना है, सुंदर पिचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आरबीआई ने 4 मई को रेपो रेट, अब सबसे पहले रेपो रेट समझना है कि रेपो रेट क्या होता है। देखिए जब भी कोई बैंक में जैसे कि एसबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक या फिर पंजाब नेशनल बैंक, ये सारे बैंक में अगर पैसे की कमी हो जाती है तो वह कहाँ जाती है, आरबीआई के पास कर्ज लेने के लिए। जब आरबीआई के पास कर्ज लेने जाती है तो आरबीआई क्या करती है, कुछ इंटरेस्ट तय करती है कि भैया ठीक है हम तो कर्ज देने के लिए तैयार हैं, लो आप लो पैसा और इतना रेट पे आपको इंटरेस्ट
देना है, तो उसी को क्या बोलते हैं, रेपो रेट। क्या बोलते हैं, रेपो रेट। आसान समझाने की तरीका ये थी, आप गलत वे में मत लेना। और रेपो रेट जो है आरबीआई के द्वारा जो किसी बैंक में इंटरेस्ट रेट जो लगाया जाता है कर्ज देने के बाद, उसी को रेपो रेट बोला जाता है। और रेपो रेट अभी 4.40 है, यह भी ध्यान रखना है। ये वहां के गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर है, कौन है, शक्तिकांत दास जी। और आरबीआई का स्थापना कब हुआ है, 1 अप्रैल 1935 में, 1935 में। और इसका हेडक्वार्टर अभी तो मुंबई में है। कहां पे है, मुंबई में है। इसीलिए कॉमर्शियल राजधानी, भारत की कॉमर्शियल कैपिटल कहाँ है, मुंबई है, क्योंकि पैसे का लेन देन अक्सर मुंबई में होता है। तो मुंबई पहले कहाँ पे था, जब इसकी स्थापना हुई थी तो कोलकाता में। पहले कहाँ था, कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, हाल ही में जीतो कनेक्ट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये देखिए पणजी में नहीं किया गया है, ये थोड़ा गलत हो गया है, ये पुणे में किया गया है। पुणे में, कहाँ पे, पुणे, जो कि कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। तो यह ध्यान रखनी है, जीतो कनेक्ट 2022 का आयोजन पुणे में किया गया है और ये किया गया है। अब देखिए सबसे पहले, अब देखिए यहाँ पे गोवा दिया गया है, तो गोवा की राजधानी पणजी हो जाएगा। पणजी किस नदी के किनारे है, तो मांडवी नदी के किनारे है। ये सब चीजें क्या देना है, ध्यान में देना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए, गंभीर आर्थिक संकटों के चलते किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिए थे। तो ये देखिए महिंद्र राजपक्षी जो हैं, गोटाबाई राजपक्षे के भाई, ये जो है वहां पे बहुत सारे आर्थिक संकट आ गया था। कौन सी संकट आ गया था, आर्थिक संकट। आर्थिक संकट, कर्ज में बहुत डूब गए थे, बहुत चीजें महंगी हो रही थी, जिसके चलते वहां के जनता का क्या था, आक्रोश चल रहा था, जिसके चलते प्राइम मिनिस्टर को क्या देना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफा देना पड़ा। और वो कहाँ के थे, तो श्रीलंका के। ये महिंद्र राजपक्षे जी हैं, जो कि क्या किए थे, क्या किए हैं, ये अभी इस्तीफा दे दिए हैं। और अभी सीएम कौन है, रानिल विक्रमसिंघे। विक्रमसिंघे जो है अभी वहां के पीएम के पद पे क्या किए हैं, वो लिए हैं। दो वर्ल्ड मैप में भी देख लीजिए, ये हमारा श्रीलंका है, ये हमारा श्रीलंका है। भारत में छोटू सा लटका हुआ श्रीलंका है, जिसकी राजधानी क्या है, कोलंबो, जिसकी राजधानी कोलंबो है। और यहाँ का भी पीएम जस्ट बताया। अब देखिए, जैसे भारत को ब्रिटेन छोड़ा ना 1947 में, उसी तरह से श्रीलंका को भी ब्रिटेन कब छोड़ा है, 4 फरवरी 1948 को। यानी कि 4 फरवरी 1948 से श्रीलंका आजाद हुआ है। किससे, यूनाइटेड किंगडम से। किससे, यूनाइटेड किंगडम से आजाद हुआ है। जैसे कि हमारा भारत देख लीजिए, भारतों को देख लीजिए, भारत का इंडिपेंडेंस हुआ है 15 अगस्त 1947 में। तो श्रीलंका कब हुआ है, 4 फरवरी 1948 में। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब ब्रिटेन की स्थिति दयनीय हो गई थी, तो बहुत सारे देश को जो उपनिवेश बनाए थे उसको चलाना बहुत कठिन हो गया था। तो धीरे धीरे क्या किया, आजाद करना शुरू किया। तो भारत 1947 में हुआ और श्रीलंका को 4 फरवरी 1948 में आजाद किया था यूनाइटेड किंगडम से। अब ये देखिएगा, जैसे कि हमारे भारत में 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। यानी कि क्या, 1950 को लागू हो गया, यानी कि गणतंत्र हो गया, गणतंत्र हो गया 1950 में। लेकिन श्रीलंका गणतंत्र कब हुआ पता है, 1972 ईस्वी में। 22 मई 1972 ईस्वी में श्रीलंका गणतंत्र हुआ। एग्जैक्ट डेट लिख लीजिए, 22 मई 1972 ईस्वी में श्रीलंका क्या हुआ, रिपब्लिक हुआ। ये ध्यान रखना है श्रीलंका के बारे में। आगे देख लीजिए, मैप आपका लटका हुआ है आप ही के नीचे। अब देखिए, हाल ही में क्वाड शिखर सम्मेलन, क्वाड नहीं होगा यहाँ पे, क्वाड शिखर हो जाएगा। क्वाड शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, टोक्यो में। देखिए 2022 का कहाँ किया गया, टोक्यो में। और इस पे हम वीडियो भी बना चुके हैं, प्लीज एक बार देख लीजिएगा, टोक्यो में। लेकिन अगर 2023 का पूछे कब कहाँ पे होगा, तो ऑस्ट्रेलिया में। 2023 का टोक्यो सम्मेलन का, क्वाड सम्मेलन कहाँ होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा। और इस पे क्वाड में टोटल कितने सदस्य हैं, 4 हैं। कौन कौन से हैं,
जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत। ये भी ध्यान, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग इनका फुल फॉर्म है, उसमें 4 टोटल सदस्य हैं। तो ध्यान रखना है 2022 में टोक्यो और 2023 में ऑस्ट्रेलिया में होगा। नेक्स्ट देख लीजिए, हाल ही में यू सुक योल किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति बने हैं। कहाँ के? दक्षिण कोरिया के ये राष्ट्रपति बने हैं। आगे देखिए, हाल ही में HPCL के चेयरमैन एवं प्रबंधक निर्देशक का कार्यभार कौन संभाला है? तो ये देखिए पुष्प कुमार जोशी जी हो जाएंगे। कौन? इन जो फोटो लगा हुआ है पुष्प कुमार जोशी जी हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है कि महाराणा प्रताप सिंह का जयंती कब मनाया जाता है? तो महाराणा प्रताप का जयंती 9 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि महाराणा प्रताप किस वंश से थे? सिसोदिया वंश से। किससे थे? सिसोदिया वंश से ये रिलेटेड थे। कौन? महाराणा। ये मात्र एक ऐसे थे, महाराणा प्रताप एक ऐसा लाल था जो कि मुगल सम्राट किसका? अकबर का, जो कि अकबर महान के रूप में जाने जाते हैं। मुगल सम्राट अकबर का कभी अधीन नहीं हुए थे। वो कौन थे? महाराणा प्रताप सिंह थे। और ये किस वंश से रिलेटेड थे? सिसोदिया वंश से रिलेटेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला प्रथम तमिलनाडु हो जाएगा। मिड डे के साथ क्या देगा? नाश्ता भी देगा, यह भी ध्यान रखना है। आगे देखिए, ये तमिलनाडु का मैप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है किस राज्य सरकार द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना? तो मध्य प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश के द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना स्टार्ट किया गया है, जो कि किससे रिलेटेड है? लक्ष्मी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? लक्ष्मी से रिलेटेड है। और यहाँ की राजधानी क्या है? भोपाल यहाँ की राजधानी है। यहाँ पे MP है, इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह यहाँ ढेर सारा है। जितने भी अगर इंजीनियर कोई अगर होगा तो जरूर भोपाल से किया होगा, यह भी ध्यान रखना है। आगे इसका फॉर्मेशन 1956 में हुई है। कब हुई है? 1956 में इसका फॉर्मेशन हुआ है। राजधानी इसका भोपाल है। विधानसभा में 230 सीटें हैं। ठीक है, विधानसभा में 230 सीटें हैं। आगे देखिए, ये पूरा है। अब देखिए भोपाल है, देखिए राजधानी भोपाल है। इसके बारे में भी देख लीजिए, कितने अच्छी चीजें हैं। कभी मौका मिले तो भोपाल जाइए। और वहां पे शांति है। क्यों? बहुत ही स्वच्छ जगह है मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश में ही इंदौर है। और इंदौर बहुत ही स्वच्छ सिटी के रूप में जाना जाता है। और बहुत सारे मूवी में, बहुत सारे सीरियल में जो शूटिंग होती है वो भी मध्य प्रदेश में ही होती है, क्योंकि बहुत सारे पहाड़ है, झाड़ी है, जंगल है, इस टाइप से। कभी मौका मिले तो। अब देखिए, किस देश के राष्ट्रपति सेरेब्रम एन्यूरिज्म? देख के ही जान गए होंगे, शी जिनपिंग जी हैं। और ये कहाँ के हैं? चीन के। क्यों इनको बीमारी हुई है? क्योंकि कहते कुछ और है, करते कुछ और है। ठीक है, ज्यादा किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। हम किसी देश दूसरे देश को कर्ज दे रहे हैं और उसके बाद फिर अपने में मिला ले रहे हैं, उसको अपना दबदबा बना रहे हैं। ऐसे काम ये किए हैं तो इनके माइंड में क्या हो गया? इनके माइंड में नस फूल गया है। और जो नस फूल गया है उसमें ब्लड चला गया है, उसमें बहुत सारी चीजें से ये पीड़ित हैं। और ये इनका बीमारी का नाम दिया गया है सेरेब्रल एन्यूरिज्म, जो कि ब्रेन में जो एक मांसपेशियां फूल जाती है और जिसमें ब्लड घुस जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। चीन के ये शी जिनपिंग जी हैं। तो ये क्या आंसर हो जाएगा? चीन। नेक्स्ट देखिए कि किसके द्वारा हाल ही में एम प्राइम प्ले बुक लॉन्च किया गया? किसके द्वारा लॉन्च किया गया है एम प्राइम बुक? तो ये भी ध्यान रखना है किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। तो नीति आयोग के द्वारा। एम प्राइम नीति आयोग के द्वारा ये जारी किया गया है। नीति आयोग का स्थापना 2015 में हुई है और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और इसके चेयरमैन, यानी कि इसके चेयरमैन अध्यक्ष कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर जी इसके क्या होते हैं? चेयरमैन होते हैं। और ये किसके जगह पे आया है? योजना आयोग के जगह पे। योजना आयोग के जगह पे ये आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ऑपरेशन दूधी के जीवित सैनिकों को किसके द्वारा सम्मानित किया गया है? तो असम राइफल्स के द्वारा क्या किया गया है? इसको सम्मानित किया गया है। लास्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, क्या नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 मई को। कब? 12 मई को। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, तो 12 मई को नर्स दिवस मनाया जाता है। नर्स लोगों के सम्मान के लिए
सम्मान के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए कि एक नर्स को गलत नजरिए से ना देखे। इसको जागरूक करने के लिए नर्स दिवस कब मनाया जाता है? 12 मई को। तो आज जो है करंट अफेयर्स, मई के करंट अफेयर्स का पार्ट 2 था। तो आप लोग प्लीज देखते रहिए और आने वाले भी समय में इसका पार्ट आएगा तो टोटल हम लोग देखेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।